हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वीडियो नंबर 2 इस सीरीज के अंदर। पहले वीडियो में हमने जाना कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट की भाई ये जो टर्म बना है उसका मीनिंग क्या है, उसको हमने अच्छे से जान लिया। आज हम उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जानेंगे हम टाइप्स ऑफ मार्केट। हमने दो तरह के वर्ड यहाँ पे सुने होंगे या आप आगे जाके सुनेंगे। एक होगा प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। देखो दोस्तों, टाइम से आप यहाँ पे समझेंगे, एक बार पूरा कंसेप्ट समझ लेंगे, जिंदगी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आप दूसरों को पढ़ा पाए। मेरा गोल यह है कि इसी बंदे को ऐसा पढ़ाओ कि वो दूसरों को पढ़ा पाए, क्योंकि तभी आपको एक्चुअल नॉलेज गेन हुआ वो कहलाता है। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। आराम से समझिएगा क्या बोल रहा हूँ, इसके बाद आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ें क्या नहीं। देखिए, हमने पहले क्या जाना था कि एक रवि है। रवि ने क्या किया, अपना एक कैफे ओपन किया, 5 लाख डाल के उसने मुंबई में एक कैफे ओपन किया हुआ है, राइट। फिर उसने रवीना के पास से पैसा उठाया, 5 लाख और लिया और गुजरात में कैफे ओपन किया। दोनों ने 5-5 लाख डाले, 10 लाख रुपए का निवेश हुआ। 50% यहाँ पे पार्टनर रवि है, 50% पार्टनर रवीना है। यहाँ तक क्लियर था आपको? ठीक है सर। अभी क्या हुआ कि कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी होती, हमने जाना कि बड़ी यानी कि 100 करोड़ की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। अभी 100 करोड़ की जरूरत पड़ेगी तो पॉसिबल है कि 10-15 लोग दे पाए? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि 100 की जगह 1000 करोड़ की जरूरत पड़ी, जहाँ पे लोग ज़्यादा जरूरत पड़े, बहुत ज़्यादा लोग की जरूरत पड़े, जिसको आप जानते भी नहीं, उनके पास से पैसा उठाना पड़े। तो जैसे हमने सब्जी मार्केट का एग्जाम्पल दिया था कि आपको पास सब्जी बेचने के लिए है, कई लोगों को सब्जी लेना है, लेकिन आप दोनों का मिलन कहाँ होगा? वो होगा एक मार्केट के अंदर। एम आई राइट और रॉन्ग? कि जब आप थक जाए ढूंढ ढूंढ के लोगों को कि आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, आप क्या करते हैं कि आप कहाँ पे रजिस्टर करवाते खुद को? आप रजिस्टर करवाते खुद को एक फिश मार्केट के अंदर जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। आप खुद को रजिस्टर करवाते हैं काइंड ऑफ, यानी कि यहाँ पे आप आके बैठते हैं अपने शेयर्स लेकर। शेयर्स को इतना आप छोटा कर देते थे कि आम लोग भी इसको बाय कर पाए, और यहाँ पे कोई आता है इन्वेस्टर, आप और मैं जैसा रिटेल इन्वेस्टर। इन सब का टर्म समझेंगे, रिटेल क्या है, एचएनआई क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, उन सबको भी समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। पहले बेसिक कोर पकड़ना है। कोर एक बार क्लियर हो गया, आपका बेस बन गया, उसके ऊपर फिर माला बनाना बहुत इजी रहेगा। यहाँ पे मैं आपका कोर पहले रेडी कर रहा हूँ। यहाँ पे हम जो छोटे निवेशक आते हैं जो 100 रुपये लेके 1000 रुपये लेके इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये क्लियर हो गया था। अब यहाँ पे मैं जो टर्म यूज कर रहा हूँ उसको समझिएगा। जब तक रवि अंदर अंदर खेल रहा था, यानी कि अपने जान पहचान के लोगों को अपने अंदर डाल रहा था, पैसा उठा रहा था, वो पार्टनर खुद का था, खुद की कंपनी थी, जो 10-15 लोग थे वही उसके पार्टनर थे। इसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी। आपने जब भी कंपनी का नाम सुना होगा, पीछे लिखा होगा कई कंपनियों के पीछे कि XYZ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, YZX वाई प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। जहां भी पीछे प्राइवेट लिखा हुआ हो उसका मतलब है कि वो कंपनी क्या है, चुनिंदा निवेशक से बनी हुई है। उन्होंने बाहर से, पब्लिक से कोई पैसा नहीं उठाया है, जान पहचान वाले लोगों से पैसा उठाया हुआ है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी। ठीक है। जब भी कंपनी को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत हो और उसको पब्लिक के पास से मांगना पड़े और इस मार्केट के अंदर आना पड़े बहुत सारे पैसों के लिए, जहां पे उसको अनजाने लोगों से पैसा उठाना है, और ये कंपनी कहां पे आती है? रविस कैफे करके कंपनी है, वो अब आती है मार्केट में बैठने के लिए कि भाई मैं अब यहाँ पे मेरा सब्जी लेके बैठ रही हूँ, जिसको खरीदना हो आ जाओ मेरे पास से लेने के लिए। तब कंपनी ट्रांसफॉर्म होती है प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड। अब ये कंपनी पब्लिक की है, हम सब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले थी प्राइवेट की, एरे गेरे किसी को ये नहीं लेगी, बड़ा पैसा लाओ उसके अंदर निवेशक बनो और परसेंटेज उठाओ। यहाँ पे तो आप 0.00001% भी ले सकते हैं 100 रुपये डाल के। प्राइवेट कंपनी यानी कि जब कंपनी का सारा अपने पास था, चुनिंदा लोगों के पास कंपनी की हिस्सेदारी थी। जब कंपनी ने सिलेक्ट किया कि अब तो पैसों की बहुत जरूरत है और अंदर अंदर के लोग नहीं दे पा रहे उतना, और हमको पूरा बड़ा पैसा उठाना है लोगों के पास से, पब्लिक के पास से, तब कंपनी कहती कि हम अब अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे मार्केट के अंदर और हमको पैसा उठाना है। तब उसको क्या बोलेंगे हम? पब्लिक कंपनी। तब वो प्राइवेट कंपनी हट जाएगी और बन जाएगी पब्लिक। अब जब वो कंपनी प्राइवेट थी, तब उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट की कंपनी। क्या बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट की कंपनी। जब वो कंपनी पब्लिक बन जाती है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। अब इसका आराम से समझते हैं मीनिंग क्या है, थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है।
आराम से समझते हैं। अब मान लीजिए रवि भाई साहब है, ये उनकी कंपनी है, ठीक है। उन्होंने 10 लोगों को अपने शेयर्स दिए हुए हैं, 2 लाख रुपए, 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 सब लोगों ने 2 लाख रुपए डाले हुए हैं, जान पहचान वालों ने। ये क्या है? प्राइवेट कंपनी। अगर किसी को इसके शेयर्स लेने हैं रविस कैफे के, क्या करना पड़ेगा? सीधा इसके मालिक के पास, मेरे पास आओ, रवि के पास, और क्या करो? बोलो कि हमको आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, हमको बोलो कितना करना पड़ेगा, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है? तो बोलोगे हमारी कंपनी 100 करोड़ की है, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, मुझे 1% आपकी कंपनी का हिस्सेदार बना लो, मैं ऐसा आके कहूंगा। आप बोलो ठीक है, बिल्कुल आ जाओ, लाओ करोड़ रुपए। तो यहां पे ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है? कंपनी से सीधा ट्रांजेक्शन हो रहा है इन्वेस्टर के साथ। एम आई राइट और रॉन्ग? जब कंपनी प्राइवेट है तब क्या हो रहा है? इन्वेस्टर और कंपनी का सीधा कनेक्शन हो रहा है। लेकिन जब कंपनी ने सिलेक्ट किया भाई साहब कि अब हमको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अंदर अंदर के लोग नहीं दे पा रहे हैं, अब हमको जाना पड़ेगा मार्केट में बैठने के लिए। यहाँ पे जो मार्केट है उसको हम क्या बोलते हैं पता है? स्टॉक एक्सचेंज। इसका दूसरा मीनिंग है फिश मार्केट। इसको रिफर कीजिए फिश मार्केट की तरह कि फिश मार्केट है, यहाँ पे आ रहा है कौन? रवि आ रहा है अपने शेयर लेके, और यहाँ पे इन्वेस्टर आएगा उसको खरीदने के लिए। सीधा यह स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे मेरे पास शेयर्स हैं, आपके पास पैसा है, आप मुझे पैसा दीजिए, मैं आपको मेरी कंपनी के शेयर दूंगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टॉक और शेयर एक्सचेंज। स्टॉक और शेयर एक्सचेंज। सब्जी मार्केट में देखा होगा, सब जगह पड़ा होता है। फिश मार्केट सब जगह होता है, सब्जी मार्केट सब जगह होता है, गांव गांव में होता है, जगह जगह होता है। सीधी बात है। तो क्या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस हो सकते हैं, फिश मार्केट हो सकते हैं? बिल्कुल। हमारे इंडिया में 2 ऐसे फिश मार्केट है, 2 ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है। इसका नाम है, एक का नाम है BSE, दूसरे का नाम है NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों फिश मार्केट की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पे लोग अपने स्टॉक लेके आते हैं, दूसरे लोग पैसा लेके आते हैं। ये बीच का मीडियम है, यहाँ पे आप बैठिए, यानी कि फिश मार्केट बैठे हुए हैं, आप अंदर जाएंगे मार्केट के अंदर, एक्सचेंज के अंदर, बोलेंगे मेरे को ये स्टॉक दिखाओ, अच्छा लगा है, मैं पैसा दूंगा, वो पैसा लेगा और मुझे स्टॉक दे देगा। क्लियर? ये बात क्लियर आ गई। जब अभी रूल है गवर्नमेंट का कि आप जब भी प्राइवेट कंपनी हो, आपके अंदर 200 से ज्यादा टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर नहीं होने चाहिए, से ज्यादा 200 से ऊपर। मैक्सिमम आप 200 लोगों से पैसा उठा के प्राइवेट कंपनी बन सकते हो। अगर आपको और भी पैसा चाहिए या फिर और भी आपको इन्वेस्टर, नंबर ऑफ इन्वेस्टर बढ़ाना है, तो आपको कंपलसरी इस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होना पड़ेगा, अपने स्टॉक लेके आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। यहां पे प्राइवेट से आपको पब्लिक बनना पड़ेगा। जब भी कंपनी प्राइवेट है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। जब भी कंपनी पब्लिक है इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। दोनों का अपने प्रोज एंड कॉन्स सब समझाऊंगा, ठीक है। जब भी प्राइवेट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्स टू मैक्स 200 जितने इन्वेस्टर हो सकते हैं। यानी कि अगली बार मान लो एक कंपनी है मेरी रविस कैफे, मेरे अंदर 200 लोग भरे पड़े हैं जो अपने पैसा दिया, मेरे को और पैसा चाहिए, मेरे को 100 करोड़ और चाहिए। मेरे पास 2 ऑप्शन है, मेरे पास 200 इन्वेस्टर ऑलरेडी हैं, मेरे को 100 करोड़ और चाहिए बिजनेस के लिए। मेरे पास 2 ऑप्शन, या तो ये 200 लोगों को बोलूंगा कि भाई आप लोग अंदर अंदर मिलके इसमें फंडिंग कर दो, तो हम प्राइवेट ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये 200 लोग बोलेंगे हमारे पास और पैसा डालने के लिए नहीं है, तुमको जो करना है वो करो। तो मैं बोलूंगा कि भाई अब मैं खुद को लिस्ट करवाने जा रहा हूं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जहां पे आम लोग जो छोटा पैसा लेके आते हैं वो भी मेरे से स्टॉक बाय कर सकते हैं। मैं इस 100 करोड़ का एक शेयर का भाव रखूंगा 100 रुपए, ऐसे 100 करोड़ 10 करोड़ 1 करोड़ पार्ट बना रहा हूं, पेपर बना रहा हूं। एक पेपर का प्राइस है 100 रुपए, ऐसे 1 करोड़ पेपर बना रहा हूं कि जिनको लेना है 100 रुपए दीजिए, एक पेपर लेके जाइए। आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है, ज्यादा पेपर लेके जाइए। तो मैं स्टॉक एक्सचेंज का लिस्ट कर रहा हूं मेरे 1 करोड़ शेयर्स, जहां पे जो भी पब्लिक है उसको अगर लेना हो तो मेरे पास से आके ले सकती है। और अब ये कंपनी प्राइवेट से बन जाएगी पब्लिक लिस्टेड कंपनी। यह है प्राइवेट, यह है पब्लिक।
जहां पे उसको लिस्ट करना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? लिस्ट करना पड़ता है। जब भी कंपनी पहली बार प्राइमरी मार्केट, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट के अंदर लिस्ट होती है पहली बार, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आईपीओ। ये वर्ड आपने सुना होगा। नेक्स्ट वीडियो में आईपीओ को पूरा डिकोड करेंगे, आपका मतलब मजा आ जाएगा। पूरा डिकोड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन पहले जानना है कि ये होता क्या है। इसको हम पूरा डिकोड करेंगे। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम, इनिशियल पहली बार पब्लिक को ऑफर दिया जा रहा है। देखिए आके कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, तुमको मेरे स्टॉक चाहिए, ले लो। फर्स्ट टाइम लिस्टिंग को क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब या प्राइवेट जब कंपनी थी, अब रूट समझिए, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस समझिए। यानी कि प्राइमरी मार्केट, प्राइवेट यानी प्राइमरी मार्केट की कंपनी, और पब्लिक यानी सेकेंडरी मार्केट में जब वो एंटर कर गई, जब वो लिस्ट हो गई एक्सचेंज के अंदर। कौन सी दो एक्सचेंज हमारे पास है? एनएससी, बीएससी। अगर आपको किसी के अंदर इन्वेस्ट करना है, आपको इन दोनों में से जाना पड़ेगा। किसी कंपनी को अपने शेयर डालना है, इन दोनों में से किसी में जाना पड़ेगा। ये दो मार्केट के अंदर बैठना पड़ेगा लेके। प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सीधा कंपनी के पास जाओ, ओनर के पास, उसको बोलो कि भाई मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास स्टॉक है, मेरे को इतना इन्वेस्ट करना है। उनकी कुछ लिमिट होगी, भाई तुम 100 रुपये डाल सकते, तुमको डालना पड़ेगा 100 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। हम छोटे छोटे शेयर नहीं देंगे इसमें। तो यहां पे कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डायरेक्ट डील होती है। डायरेक्ट डील होती है, सही है। लेकिन जब बात है पब्लिक कंपनी की, तब कंपनी और इन्वेस्टर दोनों अलग हो जाते हैं। तब कंपनी आती है एक्सचेंज के अंदर और इन्वेस्टर भी आएगा एक्सचेंज के अंदर। रूट चेंज हो गया। पहले क्या था? कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर के साथ बात कर सकता है, इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी के साथ बात कर सकता है जब प्राइवेट कंपनी हो। लेकिन जब पब्लिक बन जाती है तब कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में सीधी बात है, फिश मार्केट आ जाता है कि भाई तुम मार्केट में आओ लेने के लिए। या तो आप शॉप पे जाओगे या मार्केट पे जाओगे, सीधी बात है। ऐसा समझिए कि आप किसान के पास जा रहे हो, किसान के पास अपनी फार्म है। प्राइवेट कंपनी क्या है समझिएगा, बहुत मस्त एग्जांपल दे रहा हूं, चलिए मस्त माइंड में आ गया। किसान है एक फार्मर, उसके पास पूरा फार्म है टमेटोज का, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में क्या है कि आप सीधा जाते हो किसान के पास, उसके फार्म में कि भाई साहब मेरे को 100 किलो टमाटो दो। अगर आप 1 किलो लेने जाओगे होलसेल में देगा, वो नहीं देगा। आप बोलेंगे 100 करोड़ तो मिनिमम है, 100 किलो तो मिनिमम है, आप सीधा ले जाते हो। ये बोलते हैं प्राइवेट। अब किसान के पास टमाटो बहुत ज़्यादा है, लेने वाला कोई है नहीं, जिन लोगों को जानता था उन सबको बेच दिया, बाकी का तो बोलेगा भाई मैं अब जाता हूँ एपीएमसी में, अब मैं जाता हूँ मार्केट में बैठने के लिए, सब्जी मार्केट में बेचने के लिए, जहां पे मैं 500 ग्राम भी दूंगा, 1 किलो भी दूंगा। यह है सेकेंडरी। पहले में आप डायरेक्ट किसान से डील कर सकते हो, दूसरे में आप मार्केट में जाके, आपके बीच में मीडियम है एक्सचेंज। अभी इसमें फायदा किसका है? अगर कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होती है, प्राइवेट यानी प्राइमरी मार्केट, पब्लिक यानी सेकेंडरी मार्केट, तो फायदा किसका? फायदा दोनों का है। कंपनी का फायदा क्या है? कंपनी को ज्यादा पैसा मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, करेक्ट वैल्यू मिलेगी। करेक्ट वैल्यू क्या है वो आप बाद में समझेंगे तीसरे चौथे वीडियो में। इन्वेस्टर का फायदा क्या है? हमको कम निवेशक में भी हम उसका एक अच्छा खासा इन्वेस्टर बन सकते हैं। कंपनी को बाय कर, छोटे पैसों में, क्योंकि डायरेक्ट बाय करने जाएंगे तो बोलेंगे 100 केजी ही मिलेगा। लाइक फार्म में जाएंगे तो हमारे पास इतना पैसा है नहीं, हमको तो 1 केजी बाय करना है, तो हम कर सकते हैं मार्केट के अंदर आके, एक्सचेंज के अंदर आके। तो इन्वेस्टर को अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है और कंपनी को भी एक्सपोजर मिलता है, दोनों का यहाँ पे फायदा है। लेकिन चीज क्या है, जब भी कंपनी पब्लिक बनती है तो उसके ऊपर एक तलवार आ जाती है जिसका नाम है सेबी। वो पब्लिक प्राइवेट कंपनी पे भी होता है, लेकिन मेनली पब्लिक जब बन जाती है उसके ऊपर एक तलवार आ जाती है, सेबी। क्यों? क्योंकि जब आप पब्लिक कंपनी बन जाते हो तब आप किसका पैसा ले रहे हो? आप ले रहे हो पब्लिक का पैसा। जब आप प्राइवेट कंपनी थे, समझिएगा, जब आप प्राइवेट कंपनी थे, आप अपने ही लोगों के बीच में जब खेल रहे थे, वो लोग आपको क्वेश्चन पूछ सकते सीधा कि भाई ये क्या कर रहे हो, कितना बेचा, कितना नहीं, कि तुम्हारे पास 200 लोग मैक्सिमम है जो अच्छे खासे पैसे लाके तुम्हारे पास आए हैं, तुम उनको आंसर दोगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है। जब तुम पब्लिक बन जाते हो, तुम्हारे पास 1 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, तुम सबको तो आंसर दोगे नहीं,
अगर तुमने कुछ घपला कर दिया तो क्या होगा? तो इन सब का ध्यान रखने के लिए भाई साहब यहां पे पुलिस वाला है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटी मतलब हमारा जो स्टॉक है उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी, स्टॉक या फिर शेयर को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा पुलिस वाला हमारी तरफ से लड़ता है कि अगर कंपनी कुछ गलत कर रही है सीधा हम डालेंगे जेल के अंदर कि भाई पब्लिक के साथ गलत नहीं। जब तुम प्राइवेट थे तुम्हारा तुम काम करो, दिक्कत नहीं है, वो 200 लोगों को ही फर्क पड़ेगा तुमसे, क्योंकि उन्होंने पैसा डाला तो उनका मतलब है। यहाँ पे हमारी पब्लिक का पैसा है भाई, तुम ऐसे छेड़खानी नहीं कर सकते, तुम्हारे पास क्वेश्चनेबल नहीं। तो मैं पूछूंगा तुमसे क्वेश्चन कि भाई ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। तो इसके ऊपर अच्छे खासे रेगुलेशंस आ जाते हैं। कुछ भी करने से पहले उसको सेबी वालों को एक बार इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई साहब मैं ये करने जा रहा हूं, दिक्कत तो नहीं है कोई, मैं ये करने जा रहा हूं, दिक्कत तो नहीं है कोई। सब कुछ पूछ के करना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। पुण्य सुपर बोलते हैं ना, झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। ऐसे जब पब्लिक आ जाती है तो सेबी के सामने झुक के रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पैसा है। अगर कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा तो हमारा पैसा तो लूट के चले जाएंगे लोग। तो हमारा तो कोई सेवियर होना चाहिए, तो वो सेवियर है सेबी। एम आई क्लियर? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट समझ ला। अगर कोई भी आपको इसके अंदर डाउट है तो मुझे बता दीजिए। जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होती है, इसको हम बोलेंगे लिस्टिंग, तब वो एक प्रोसेस होके आती है जिसका नाम है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसके बारे में नेक्स्ट इन डिटेल समझेंगे। किस तरह प्राइस बैंड होता है, क्या होता है, यानी बहुत ही बढ़िया बुक बिल्डिंग क्या होता है, फिक्स प्राइस क्या होता है, प्राइस बैंड कैसे बनता है, वो लिस्ट कैसे होती है। उसके बाद भी उसके अंदर 2 टाइप होते हैं कि भाई फ्रेश इशू है या फिर वो ऑफर फॉर सेल है, वो सब चीज़ समझेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा क्लियर होता है कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। आप जब भी ट्रेड करते हो आप किसके अंदर करते हो? सेकेंडरी मार्केट के अंदर करते हो। जब भी आप स्टॉक लेते हो अपना डीमेट अकाउंट खुलवा के, डीमेट अकाउंट क्या है वो भी समझाऊंगा, डीमटेरियलाइज का नाम होता है, वो भी समझेंगे क्या है, कैसे खोलना है वो भी समझेंगे, और कैसे इसमें ट्रेड करना है वो भी समझेंगे। दिक्कत नहीं है कोई, पता चल गया आपको। आप हमेशा सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, प्राइमरी मार्केट में तो आप जा सकते नहीं, सीधी बात है। हम मीडियम से जाते हैं, NSE BSE। NSE BSE क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस, हमारे फिश मार्केट है 2, जहाँ पे हम जाके खरीद सकते हैं, जहाँ पे कंपनी वाले आके अपना स्टॉक रखते हैं, फार्मर अपना टमाटो रखता है, हम खरीदने जाते हैं। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट वीडियो में से आगे बात करेंगे। कोई भी डाउट हो आपको आप चैट के अंदर लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।